हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एलआईसी की एक बेहतरीन सेविंग प्लान की जानकारी लेकर आया हूं, जिसे एलआईसी ने 19 जनवरी 2023 को लॉन्च किया है। मैं बात कर रहा हूं जीवन आज़ाद पॉलिसी की और इसका टेबल नंबर है 868। एलआईसी का ये प्लान नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है। इसका मतलब यह है कि ये प्लान एक फिक्स्ड बेनिफिट वाला प्लान है, मतलब कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी रिस्क शामिल नहीं है। इस तरह ये प्लान एक गारंटीड मैच्योरिटी वाला प्लान है। प्लान में आपको पॉलिसी लेते समय ही एक सम एश्योर्ड का चुनाव करना होता है और वही सम एश्योर्ड आपकी मैच्योरिटी भी होता है। यानी कि जीवन आज़ाद पॉलिसी लेते समय ही आपको मालूम होगा कि आपको कितने अमाउंट की मैच्योरिटी मिलेगी। यदि आप इस पॉलिसी में 3 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड लेते हैं तो आपके लिए कोई भी मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जबकि यदि आप 3 लाख से ज़्यादा के सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं तो आपका मेडिकल वीडियो कॉल या मोबाइल कॉल के थ्रू हो जाएगा। साथ ही इस पॉलिसी की खास बात यह है कि ये एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट वाली पॉलिसी है, यानी कि आपको पॉलिसी पीरियड से कम समय तक ही प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इसमें आपने जितने वर्ष का पॉलिसी पीरियड लिया है उससे 8 वर्ष कम तक ही प्रीमियम का भुगतान करना होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और पॉलिसी की एलिजिबिलिटी एंड टर्म्स एंड कंडीशंस को देख लेते हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए उम्र कम से कम 90 दिन की होनी चाहिए, मतलब कि आप अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी ये पॉलिसी बाय कर सकते हैं। अगर आप ये पॉलिसी अपने बच्चे के नाम पर ले रहे हैं तो इसमें बच्चे की लाइफ पॉलिसी होती है। यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष या इससे अधिक है तो पॉलिसी लेते ही उसकी लाइफ की कवरेज शुरू हो जाएगी। लेकिन यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष से कम है तो कवरेज शुरू होने के लिए यहाँ पर 2 कंडीशन है। या तो पॉलिसी के 2 वर्ष पूरे हो जाएं या फिर बच्चे की उम्र 8 वर्ष पूरी हो जाए। इन दोनों में से जो भी जल्दी होगा वहाँ से बच्चे की कवरेज शुरू हो जाएगी। पॉलिसी को लेने के लिए अधिकतम उम्र 50 वर्ष की है, यानी कि 50 वर्ष से अधिक का कोई व्यक्ति ये पॉलिसी बाय नहीं कर सकता। मिनिमम एज एट मैच्योरिटी की बात करें तो ये 18 ईयर्स है, जबकि मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 70 ईयर्स है। मतलब कि मैच्योरिटी के टाइम कम से कम 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, जबकि मैच्योरिटी के वक्त अधिकतम उम्र 70 वर्ष हो सकती है। इसमें मिनिमम पॉलिसी पीरियड 15 ईयर्स का है, यानी कि पॉलिसी पीरियड कम से कम 15 वर्ष का तो लेना ही होगा, जबकि मैक्सिमम पॉलिसी पीरियड 20 वर्ष का है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से 15 से लेकर 20 वर्ष तक का कोई भी पॉलिसी पीरियड ले सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म पॉलिसी में प्रीमियम पेइंग टर्म पॉलिसी टर्म -8 ईयर्स का रहेगा। जैसे कि यदि पॉलिसी होल्डर 18 वर्ष की पॉलिसी लेंगे तो 18 - 8 यानी कि 10 वर्ष तक ही प्रीमियम का भुगतान करना होगा। पॉलिसी में मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए का है, जबकि मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए है। साथ ही दोस्तों, इस पॉलिसी में आपको एलआईसी के अवेलेबल राइडर्स भी मिल जाते हैं, जिसमें आप एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर जैसे राइडर्स बाय कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप ये पॉलिसी अपने बच्चे के नाम पर ले रहे हैं तो आपको प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर ज़रूर लेना चाहिए, ताकि प्रीमियम का भुगतान करने वाले अभिभावक के साथ में यदि कुछ भी अनहोनी होती है तो फ्यूचर के सारे प्रीमियम इस राइडर के तहत माफ़ हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पॉलिसी को एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। मिस्टर हितेश हैं, जिनकी अभी उम्र 35 वर्ष है। वो एलआईसी की जीवन आज़ाद पॉलिसी को 20 वर्ष के पॉलिसी पीरियड के साथ में खरीदते हैं। इसमें वो सम एश्योर्ड के रूप में 5 लाख रुपए सेलेक्ट करते हैं। अगर ये मंथली प्रीमियम भरना चाहते हैं तो उन्हें हर महीने 2145 रुपये का प्रीमियम भरना होगा, और यदि पॉलिसी होल्डर ईयरली प्रीमियम भरना चाहते हैं तो उन्हें हर साल 25,221 रुपये का प्रीमियम भरना होगा। ये दोनों प्रीमियम विद जीएसटी है। यहाँ पर 20 वर्ष का पॉलिसी पीरियड है तो मिस्टर हितेश को 12 साल तक ही प्रीमियम भरना होगा। इस तरह एनुअल मोड में 12 साल में मिस्टर हितेश लगभग टोटल 3,19,101 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करेंगे। जब प्रीमियम पेमेंट टर्म ख़त्म हो जाएगी तो मिस्टर हितेश को 8 साल का इंतज़ार करना होगा, और जब पॉलिसी के 20 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी। मैच्योरिटी के रूप में उन्हें पॉलिसी का सम एश्योर्ड यानी कि 5 लाख रुपए भुगतान कर दिया जाएगा।
लेकिन दूसरी ओर यदि पॉलिसी लेने के बाद से लेकर पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान कभी भी मिस्टर हितेश के साथ में अनहोनी हो जाती है और वो अपने परिवार के बीच में नहीं रहते, तो ऐसी कंडीशन में नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का पेमेंट किया जाएगा और डेथ बेनिफिट के रूप में नॉमिनी को 5 लाख रुपए का भुगतान होगा। चलिए अब हम इस पॉलिसी को 15 साल के पॉलिसी पीरियड के एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर हितेश, जिनकी अभी उम्र 35 वर्ष है, वो इस पॉलिसी को 15 वर्ष के पॉलिसी पीरियड के साथ में खरीदते हैं और वह सम एश्योर्ड के रूप में 5 लाख रुपए का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर हितेश को 15-8 यानी कि 7 ईयर्स प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि मिस्टर हितेश हर महीने प्रीमियम भरना चाहते हैं तो उन्हें हर महीने 3,870 रुपये का प्रीमियम 7 साल तक भरना होगा और यदि वो सालाना प्रीमियम भरना चाहते हैं तो उन्हें हर साल 44,871 रुपये का प्रीमियम 7 साल तक भरना होगा। तो इस तरह एनुअल मोड में 7 साल में उनका टोटल प्रीमियम 3,59,956 रुपये का होगा। प्रीमियम का भुगतान करने के बाद उन्हें 8 साल का इंतज़ार करना होगा और जब पॉलिसी के 15 साल पूरे हो जाएंगे तो मैच्योरिटी के रूप में उन्हें 5 लाख रुपए का भुगतान होगा। यदि मिस्टर हितेश मैच्योरिटी को एक साथ लेना चाहते हैं तो वो इसे एक साथ भी ले सकते हैं या चाहे तो वो इंस्टॉलमेंट में भी इस अमाउंट को ले सकते हैं। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर ने जो भी प्रीमियम का भुगतान किया है वो उसकी छूट सेक्शन 80C में क्लेम कर सकते हैं। साथ ही पॉलिसी में मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। जीवन आज़ाद पॉलिसी में 2 वर्ष पूरे हो जाने के बाद में लोन की सुविधा अवेलेबल हो जाती है और साथ ही पॉलिसी के 2 वर्ष पूरे होने के बाद पॉलिसी को सरेंडर भी किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रीमियम मोड की। इस पॉलिसी में प्रीमियम का भुगतान करने के लिए मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका चुनाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।